Hey, hello everyone. Welcome back to my channel और welcome to the episode 5 of Last Minute Revision series. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंड्रोम्स के बारे में विथ निमोनिक्स, सो एग्जाम में रिकॉल करने के लिए इजी रहेगा. So stay tuned till the end and also subscribe to my channel if you're new here. And yeah, follow me there on Instagram at the red maddogrx. So let's start the today's video. नंबर 1 डाउन सिंड्रोम से. डाउन सिंड्रोम जो कि ट्राइजोमी 21 है, इसका निमोनिक है डाउन्स चाइल्ड. D stands for dysmorphic features. For example, flat facial profile, apicanthal folds, upslanting palpebral fissures. O means oblique palpebral fissures. W stands for wide gap between first and second toes, which is called sandal gap. And N का मतलब है neck folds, which is nuchal translucency seen in prenatal scans. S stands for single palmar crease, and C is a congenital heart defect. इधर important congenital heart defect common है, वो है atrioventricular septal defect and also ASD and VSD. H means hypotonia. I stands for intellectual disability. L stands for leukemia, and D is duodenal atresia, which is seen as a double bubble sign on X-ray. इसमें प्री नेटल फाइंडिंग्स में हमें इंक्रीज न्यूकल ट्रांसलूसेंसी होगा एंड लो PAPPA विच इज़ प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन A, एंड हाई होगा बीटा HCG. इसमें इम्पॉर्टेंट है याद रखना ट्राइजोमी 21 तीन इम्पॉर्टेंट फीचर्स याद रखने हैं. वन इज़ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, दूसरा जो कार्डियक डिफेक्ट है विच इज़ एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट AVSD, ये इंपॉर्टेंट है. हाइपोटोनिया, ये इंपॉर्टेंट है. ये मेन फीचर्स है तीन. और इसके अलावा सैंडल गैप है विच इज़ वाइड गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड टोज, और एपिकेंथल फोल्ड्स, ये भी क्वेश्चन में आ सकता है. ओके, सो सेकंड जो है वो है पटाउ सिंड्रोम. इसमें ये है ट्राइजोमी 13. इसका निमोनिक है पोल्स 13 प्रॉब्लम्स. ठीक है, पोल्स 13 क्या क्या है. P stands for polydactyly, which means extra fingers or toes. A means aplasia cutis, which is absence of skin on the scalp. U stands for urogenital defect, यहाँ abnormal genitalia और kidney defects होता है. L means low set ears. S is a severe intellectual disability, इधर severe होगा intellectual disability. And 1 stands for one big midline defect, which is holoprosencephaly, जिसका मतलब है failure of brain to divide properly, holoprosencephaly. And 3 stands for three facial abnormalities. कौन सी 3 facial abnormalities है? cleft lip, cleft palate, and micro ऑफ्थेल्मिया, अच्छा स्मॉल आइज. ये 3 फेशियल एबनॉर्मलिटीज़ है. इसमें हो गया हमारा पॉल्स 13. अभी इसके प्री नेटल फाइंडिंग्स में भी इंक्रीज न्यूकल ट्रांसलूसेंसी होगा और सीवियर एनॉमलीज भी दिखेगा अल्ट्रासाउंड्स में. इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर है. मोस्ट अफेक्टेड इन्फेंट्स नॉट सर्वाइविंग बियॉन्ड द फर्स्ट ईयर. इसके इम्पॉर्टेंट इसमें इम्पॉर्टेंट याद रखना है ट्राइजोमी 13. इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? पॉलीडैक्टिली है एक तो इम्पॉर्टेंट, दूसरा ये होलोप्रोसेंसेफली, ये इम्पॉर्टेंट याद रखना है. एंड माइक्रोऑफ्थेल्मिया, ये इम्पॉर्टेंट है. ये सारे क्वेश्चंस में आ सकते हैं. नंबर 3 इज़ एडवर्ड सिंड्रोम विच इज़ ट्राइजोमी 18. इसका निमोनिक है रॉक माइंड. रॉक माइंड. R stands for rocker bottom feet. O is overlapping of fingers. C is cardiac defect. इधर cardiac defects कौन से इंपॉर्टेंट है? ASD, VSD और PDA, ये कॉमन है. K means kidney defect, horseshoe shape kidney होगा. M is microcephaly. I means intellectual, IN is intellectual, and D is disability, intellectual disability. ये सारे एडवर्ड सिंड्रोम का है. इसमें इम्पॉर्टेंट याद रखना ट्राइजोमी 18. मोस्टली क्वेश्चंस के अंदर रॉकर बॉटम फिट है और साथ में क्लेंज्ड फिस्ट, ऐसे क्वेश्चंस में आ सकता है. और कार्डियक डिफेक्ट के बारे में याद रखना है, ASD, VSD एंड PDA, ये इंपॉर्टेंट है. नंबर 4 इज मार्फन सिंड्रोम ड्यू टू म्यूटेशन इन फिब्रिलिन 1 gene on chromosome 15.
मार्फन सिंड्रोम का निमोनिक है मार्फन्स. M stands for mitral valve prolapse. A is aortic dissection or aneurysm. R is retinal detachment and ectopic lentis, lens dislocation होगा. F is fingers long जिसको बोलते हैं आर्केनोडैक्टिली. A means आर्म स्पान जो है वो ग्रेटर देन हाइट होगा. N is नेगेटिव चेस्ट जिसको हम सनकन चेस्ट भी बोलते हैं. लैक्टस एक्साकेविटम एंड S is स्कोलियोसिस. इसमें इंपॉर्टेंट है मार्फन सिंड्रोम में याद रखना, एक तो ये फिब्रिलिन 1 जीन विच इज़ ऑन क्रोमोसोम 15. इंपॉर्टेंट फीचर्स में से इसमें क्वेश्चंस पे मोस्टली आएगा टॉल स्टैचर है, लॉन्ग फिंगर्स है और एओटिक एन्योरिज्म है. ये इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चंस में आते हैं. ऑल्सो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है, ये भी याद रखना. ओके, नंबर 5 जो है टर्नर सिंड्रोम जो है 45XO जिसका निमोनिक है शॉर्ट वेब. S stands for short stature. H means heart defects. इसमें कॉमन है coarctation of aorta. O is ovarian failure. यहाँ पर strict gonads, amenorrhea होगा, primary amenorrhea और also infertility. R का मतलब है R stands for recurrent ear infections होगा यहाँ पे और renal failure भी होगा. Horseshoe shaped kidney. T stands for thyroid dysfunction. And web is a webbed neck and widely spaced nipple which is shield chest. इसमें इम्पॉर्टेंट है टर्नर सिंड्रोम में 45XO. ये इम्पॉर्टेंट इसमें फीचर्स मेनली क्वेश्चंस में आते हैं शॉर्ट स्टेचर्स एंड वेब नेक और स्ट्रिक ओवरीज. ये ज़्यादातर क्वेश्चंस में आते हैं, इसको याद रखना. Number 6 is DGR syndrome, which is due to the deletion of chromosome 22q11.2. कि इसका निमोनिक क्या है कैच 22. क्रोमोसोम 22 निमोनिक इज कैच 22. ओके, अभी सी स्टैंड्स फॉर कार्डियक डिफेक्ट. यहाँ कौन सा कार्डियक डिफेक्ट कॉमन है? टेट्रालॉजी ऑफ फैलर और ट्रंकस आर्टरियोसिस. ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना. ए इज एबनॉर्मल फेसिस. डिस्टिंक्टिव फेशियल फीचर्स होंगे लाइक स्मॉल जो और लो सेट ईयर्स. टी इज थाइमिक हाइपोप्लेजिया और एप्लेजिया either which leads to like immunodeficiency. And C is a cleft palate or another craniofacial abnormalities. H is hypocalcemia due to the hypoparathyroidism. 22 is chromosome which is due to the deletion of chromosome 22q11.2. इसमें इंपॉर्टेंट एक तो यही है क्रोमोसोम का, ये याद रखना 22q11.2. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में आएगा क्लेफ्ट पैलेट के बारे में और कार्डियक डिफेक्ट भी आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है. टेट्रालॉजी ऑफ पैलेट, ट्रंकस आर्टरियोसिस और इम्यूनोडेफिशिएंसीज के बारे में भी क्वेश्चन में आ सकता है. सो ये सब इम्पॉर्टेंट है. 7 is Cry-du-Chat syndrome, which is due to the deletion of chromosome 5p, short arm. इसका निमोनिक है क्राइंग कैट. Cry-du-Chat mnemonic is crying cat. C stands for cat like cry, high pitched characteristic cry होगा इन्फेंट्स में. R is a round face, moon shape का face appearance होगा. Y is young age delay, मतलब developmental delay होगा. I is intellectual disability, यहाँ moderate to severe intellectual disability होगा. N is narrow eyes, down slanting, palpable fissures. And G is a growth retardation, low birth weight, failure to thrive. C is chromosomal deletion, chromosome 5p, short arm. A is abnormal ears, and T is tone decrease, which is hypotonia in infancy. इसमें इम्पॉर्टेंट यही है कि डिलीजन ऑफ 5p, उसमें शॉर्ट आर्म, ये याद रखना है. दूसरा स्पेसिफिकली ये आएगा हाई पिच्ड कैट लाइक क्राई, ये एकदम स्पेसिफिक है इसका. और फेशियल अपीयरेंसेस आ सकता है राउंड फेस और मून शेप फेस, ये कॉमन है. Pareto syndrome, which is 47XXY. The mnemonic is Klinefelter. K is a karyotype. 47XXY, यहाँ एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम होगा. एंड L is long limbs, tall stature होगा.
disproportionately long arms or legs. Infertility होगा, testicular atrophy, azoospermia. N is narrow shoulder or wide hips, feminine body proportion होगा. E is enlarged breast, which is gynecomastia. F is fatigue, इधर लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल होगा. ई इज एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन, लर्निंग डिफिकल्टीज होगी. ऑल्सो इधर माइल्ड इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट होगा. एल मीन्स लो टेस्टोस्टेरोन, हाइपोगोनेडिज्म. टी मीन्स थीन हेयर, रिड्यूस फेशियल एंड बॉडी हेयर्स. E stands for erectile dysfunction due to hypogonadism, and R is reduced muscle mass. इसमें important है दिस 47 एक्स्ट्रा एक्स. इम्पॉर्टेंट इसमें क्वेश्चंस में आ सकता है टॉल स्टैचर, गायनेकोमास्टिया इम्पॉर्टेंट है, और इनफर्टिलिटी या फिर लो टेस्टोस्टेरोन ये भी क्वेश्चन में आ सकता है. नंबर 9 इज नोनेन सिंड्रोम. नोनेन सिंड्रोम का निमोनिक है नोनेन. एन इज नेक वेबिंग, शॉर्ट वेब नेक. ओ इज ऑक्यूलर हाइपरटेलोरिज्म, वाइड सेट आईज. अनदर ओ इज आउटफ्लो ट्रैक डिफेक्ट. इधर कॉन्जेनाइटल हार्ट डिफेक्ट्स होगा, इंपॉर्टेंट है इधर याद रखना, पल्मोनरी स्टेनोसिस. एंड ऑल्सो एन स्टैंड्स फॉर नैरो चेस्ट. ए मीन्स abnormal facial features, triangular face होगा. एंड एन इज न्यूरो डेवलपमेंटल डिले, इधर भी माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होगा. नोनेन सिंड्रोम में याद रखना है कि दिस इज अ मेल काउंटर पार्ट ऑफ टर्नर सिंड्रोम. टर्नर सिंड्रोम में फीमेल्स ओनली याद रखना, और नोनेन सिंड्रोम में क्वेश्चंस में मेल दिया होगा, और इधर स्पेसिफिक ये पल्मोनरी स्टेनोसिस ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है. ऑल्सो ये ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ये भी याद रखना इम्पॉर्टेंट है. नंबर 10 इज एलर-डैनियल्स सिंड्रोम, ईडीएस. इसका निमोनिक ईडीएस स्ट्रेच. ई स्टैंड्स फॉर इलास्टिक स्किन, हाइपर एक्सटेंसिबल फ्रेजाइल स्किन होगा. डी इज डिलेड वुंड हीलिंग, पुअर स्कारिंग होगा. एस इज स्ट्रेची स्किन, हाइपर इलास्टिसिटी होगा. एस इज स्किन फ्रेजिलिटी, easy bruising, tearing. T is tissue fragility, risk of organ rupture like the intestine or uterine. R is recurrent joint dislocation, joint hypermobility. E is easy bruising due to the vascular fragility. T is tendon or ligament issues. C is chronic pain, joints and muscles pain. And H is a heart problem. इधर कौन से प्रॉब्लम से हार्ट के, कार्डियक प्रॉब्लम, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स एंड रिस्क ऑफ एओर्टिक डिसेक्शन इन वेस्कुलर ईडीएस. इसमें इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि इलास्टिक स्किन है, हाइपर मोबाइल जॉइंट्स है, एंड स्किन फ्रेजिलिटी है. ये सारे मतलब इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, इससे आइडेंटिफाई करने में ईजी होगा. सो या दैट्स इट अबाउट द टुडेज वीडियो. 10 सिंड्रोम्स हमने डिस्कस किए यहाँ पर. डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डिजियस सिंड्रोम, राइडोचेट सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, नोनेन सिंड्रोम, एलर-डैनियल्स सिंड्रोम. और इसके इम्पॉर्टेंट जो फीचर्स है, क्लूज है जो एग्ज़ाम में क्लिनिकल केसेस में आते हैं, वो सारा हमने डिस्कस किया है. अगर आगे और सिंड्रोम्स के वीडियोस चाहिए सो डू लेट मी नो, तो आगे कोई और वीडियो में इसका पार्ट 2 कर लेंगे. That's it about the today's video. I hope आपको वीडियो पसंद आई हो. वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर लेना एंड शेयर इट विद ऑल द मेडिकोस ताकि सबको हेल्प हो सके. एंड या सब्सक्राइब टू माय चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो यू विल नेवर मिस अ वीडियो अहेड. एंड या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, वहाँ पर डेली क्विजेज आते हैं, सो आपको ईजी रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए विद एक्सप्लेनेशन. ऑल्सो आपको निमोनिक्स फ्लैश कार्ड्स भी मिल जाएंगे. सो फॉलो मी देयर ऑन इंस्टाग्राम @MadDogRx. एंड अगर किसी ने लास्ट प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे इस सीरीज के, सो प्लीज गो चेक दैट आउट. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में. तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय.